नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को बसंत भाग 2 क्लास 7 का पाठ पापा खो गए इसका मैं क्वेश्चन आंसर पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, क्लास 7 बसंत के सारे चैप्टर्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर का पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए और क्लास 7 बसंत का टेक्स्ट बुक का पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्रोसेस को फॉलो करके आसानी से पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक और इम्पोर्टेंट नोट्स नहीं है तो आप इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं और अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों के क्लास 7 का हिमालय की बेटियां, मिठाई वाला, कठपुतली, रक्त और हमारा शरीर और कुछ चैप्टर में बना चुकी हूँ। उसका क्वेश्चन आंसर और समरी भी बनाई हूँ। उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप जो भी चैप्टर पढ़ना चाहते हैं उस चैप्टर का नाम लिखकर उसके आगे मेरे चैनल का नाम लिखिए, देवजनागरी DEVZ स्पेस देकर NAGRI, और यूट्यूब पर सर्च कीजिए। आपको वह चैप्टर आसानी से मिल जाएगा और आप अपना पढ़ाई आसानी से कर सकते हैं। और आगे मैं प्रश्न उत्तर पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर है आपके। पहला प्रश्न है, नाटक में आपको सबसे बुद्धिमान पात्र कौन लगा और क्यों? उत्तर, नाटक में सबसे बुद्धिमान पात्र हमें कौवा लगा, क्योंकि वह उड़ उड़ कर सभी घटनाओं की जानकारी रखता है। अच्छे बुरे लोगों की उसे पहचान है। उसी की सूझबूझ के कारण असामाजिक तत्वों यानी दुष्ट व्यक्ति के हाथों में जाने से बच्ची बच जाती है। प्रश्न संख्या 2, पेड़ और खंभे में दोस्ती कैसे हुई? उत्तर, पेड़ का जन्म समुद्र के किनारे हुआ था। वह अकेला बड़ा होता रहा। कुछ समय के बाद वहां एक खंभा लगाया गया तो पेड़ ने उससे मित्रता करने की कोशिश की, जबकि खंभा अपनी अकड़ के कारण पेड़ से नहीं बोलता था। परंतु एक दिन क्या हुआ, घोर वर्षा और तेज हवाओं के कारण मतलब आंधी के कारण वह खंभा पेड़ के साथ जा टकराया और गिरने से बच गया। पेड़ ने स्वयं घायल होकर उसे धरती पर गिरने से बचा लिया। उस दिन से ही इन दोनों में गहरी मित्रता हो गई। प्रश्न संख्या 3, लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कहकर क्यों पुकारते थे? उत्तर, लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कहते थे क्योंकि यह पूरे का पूरा लाल रंग में रंगा था। वह पढ़ा लिखा था, चोरी चोरी लोगों की चिट्ठियां पढ़कर समाज के लिए चिंतित होता था। प्रश्न संख्या 4, लाल ताऊ किस प्रकार बाकी पात्रों से भिन्न है? उत्तर, लाल ताऊ पढ़ा लिखा, बुद्धिमान, हंसमुख और मिलनसार था। वह नीरस वातावरण को भी भजनों और गानों से सरस बना देता था, इसलिए वह अन्य पात्रों से भिन्न है। निर्जीव होते हुए भी समाज की चिंताएं उसे सताती थी। प्रश्न संख्या 5, नाटक में बच्ची को बचाने वाले पात्रों में एक ही सजीव पात्र है। उसकी कौन कौन सी बातें आपको मजेदार लगी, लिखिए। उत्तर, नाटक में एकमात्र सजीव पात्र मतलब जिसके अंदर सांस चल रही है, जिंदा है, वह क्या है? पात्र कौन सा है? कौवा है। वह बुद्धिमान है क्योंकि बच्ची को बचाने में सबसे बड़ी भूमिका उसी ने निभाई है। उसे सामयिक घटनाओं का पूरा ज्ञान है और समाज के अच्छे बुरे लोगों की पहचान है। वह दूरदर्शी व सच्चा मित्र है। कर्कश आवाज के बावजूद मन से कोमल और सबके साथ मित्रता स्थापित करने वाला है। उसी की योजना अनुसार बालिका को उठाने वाला दुष्ट व्यक्ति भूत के डर से बालिका को छोड़कर भाग जाता है और उसी के परामर्श से बच्ची को सकुशल घर पहुंचाने के लिए पुलिस के आने की प्रतीक्षा की जाती है। अंत में जब यह सोचा जाता है कि पुलिस न आई तो क्या होगा, तो कौवा ही लेटर बॉक्स को बड़े बड़े अक्षरों में पापा खो गए लिखने व सबको यह कहने की किसी को इस बच्ची के पापा मिले तो उन्हें यहाँ ले आने की सलाह देता है। प्रश्न संख्या 6, क्या वजह थी कि सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे? उत्तर, लड़की बहुत छोटी और अबोध थी। उसे अपने माता पिता का नाम व घर का पता तक मालूम नहीं था, इसलिए सभी पात्र मिलकर भी उस लड़की को यथाशीघ्र उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे। आगे प्रश्न है, अपने अपने घर का पता लिखिए व चित्र बनाकर पहुंचने का रास्ता बताइए। तो यह तो आप लोग जान ही सकते हैं कि अपने घर का पता सबको याद रहना चाहिए, यह सब बात इसमें कहा गया है।
और दूसरा है मराठी में अनुदित इस नाटक का शीर्षक पापा खो गए क्यों रखा गया होगा। अगर आपके मन में कोई दूसरा शीर्षक हो तो सुझाइए और साथ में कारण भी बताइए। उत्तर, इस नाटक का शीर्षक पापा खो गए इसलिए रखा गया क्योंकि लड़की को अपने पिता का नाम व घर का पता मालूम नहीं था। इस अनोखे शीर्षक के द्वारा ही लोग और पुलिस आकर्षित होकर उस बालिका को घर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसका अन्य शीर्षक गुमशुदा लड़की रखा जा सकता है, जो प्रायः माता पिता की ओर से पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने के समय दिया जाता है। प्रश्न संख्या 3, क्या आप बच्ची के पापा को खोजने का नाटक से अलग कोई और तरीका बता सकते हैं? उत्तर, समाचार पत्रों, पोस्टरों या दूरदर्शन पर इसका चित्र दिखाकर लोगों का ध्यान आकर्षित करके उसके पापा खोज जा सकता है, इसको दिखा सकते हैं। और यह भी है प्रश्न संख्या 1 कि अपने अपने घर का पता लिखिए तथा चित्र बनाकर वहां पहुंचने का रास्ता भी बताइए। तो उत्तर है विद्यार्थियों के स्वयं करने हेतु जब आप अपने घर का रास्ता बताने का चित्र बनाए तो 2-3 विशेष स्थानों का परिचय दें, जैसे कोई मंदिर, चौराहा या धर्मशाला। मतलब आपके घर के आसपास जो भी कुछ है तो उसमें लिखना चाहिए। अब इसमें है अनुमान और कल्पना। अनुमान लगाइए कि जिस समय बच्ची को चोर ने उठाया होगा वह किस स्थिति में होगी। क्या वह पार्क मैदान में खेल रही होगी या घर से रूठकर भाग गई होगी या कोई अन्य कारण होगा। उत्तर, पाठ के अनुसार जिस समय बच्ची को चोर ने उठाया था तब वह सो रही थी। प्रश्न संख्या 2, नाटक में दिखाई गई घटना को ध्यान में रखते हुए यह भी बताइए कि अपनी सुरक्षा के लिए आजकल बच्चे क्या क्या कर सकते हैं। संकेत के रूप में नीचे कुछ उपाय सुझाए जा रहे हैं, आप इससे अलग कुछ और उपाय लिखिए। तो इसमें उपाय इस तरह लिख सकते हैं, समूह में चलना, एकजुट होकर बच्चा उठाने वालों या ऐसी घटनाओं का विरोध करना। तीसरा, अनजान व्यक्तियों से सावधानी पूर्वक मिलना। अन्य उपाय, पहला, बच्चों को अपने माता पिता का नाम व घर का पता मालूम होना चाहिए। दूसरा, घर के पास किसी विशेष स्थान का नाम भी पता होना चाहिए। तीसरा, बच्चों को अपने घर का दूरभाष नंबर मतलब मोबाइल नंबर भी याद रहना चाहिए। चौथा, माता पिता को भी चाहिए कि बच्चों को घर से बाहर भेजते समय उसकी जेब में एक पर्ची पर उसका नाम, पता व उसका मोबाइल नंबर लिखकर डालें। अब भाषा की बात के तहत भी प्रश्न हो सकता है आप लोगों का। आपने देखा होगा कि नाटक के बीच बीच में कुछ निर्देश दिए गए हैं। ऐसे निर्देशों से नाटक के दृश्य स्पष्ट होते हैं जिन्हें नाटक खेलते हुए मंच पर दिखाया जाता है, जैसे सड़क, रात का समय, दूर कहीं कुत्ते भौंकने की आवाज आदि। आपको रात का दृश्य मंच पर दिखाना हो तो क्या क्या करेंगे सोच कर लिखिए। उत्तर, यदि हमें रात का दृश्य मंच पर दिखाना हो तो हम दिखाएंगे कि रात का समय, लंबी सड़क, दूर टिमटिमाता एक छोटा सा बल्ब, साए साए चलती हुई हवा, भयानक आवाज से झूमते पेड़। प्रश्न संख्या 2, पाठ को पढ़ते हुए आपका ध्यान कई तरह के विराम चिन्हों की ओर गया होगा। यदि दिए गए अंश में विराम चिन्हों को हटा दिया गया है, ध्यान पूर्वक पढ़िए तथा उपयुक्त चिन्ह लगाइए। उत्तर, मुझ पर भी एक रात आसमान की गड़गड़ाती बिजली आकर गिरी थी। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। या आफत आते ही सब दिल धक धक करने लगता है और बिजली जहां गिरी थी वहां खड्डा कितना गहरा पड़ गया था। खंभे महाराज, जब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो जाती है। तो इसका उत्तर है, मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर गिरी थी। अरे बाप रे, ओ बिजली थी या आफत। याद आते ही दिल धक धक करने लगता है और बिजली जहां गिरी थी वहां खड्डा कितना गहरा पड़ गया था। खंभे महाराज, अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो आती है, अंग थरथराने और कांपने लगते हैं। तो इस तरह से आप चिन्ह लगाकर लिख सकते हैं। अल्प विराम किस तरह लिखा जाता है, पूर्ण विराम किस तरह लिखा जाता है, तो इसमें सब दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 3, आसपास की निर्जीव चीजों को ध्यान में रखकर कुछ संवाद लिखिए, जैसे चौक का ब्लैक बोर्ड से संवाद, कलम का कॉपी से संवाद, खिड़की का दरवाजे से संवाद। तो उत्तर, आप चौक का ब्लैक बोर्ड से संवाद किस तरह लिखा जा सकता है, इसको आप लिख सकते हैं। जैसे संवाद लेखन भी एक कला है, तो किस तरह दोनों आपस में बात करेंगे। तो देखिए इसमें किस तरह बात कर रहे हैं, चौक ब्लैक बोर्ड से किस तरह बात कर रहा है। चौक कह रहा है, भैया ब्लैक बोर्ड कितने वर्षों से दीवार पर टंगे रहे हो।
तो ब्लैक बोर्ड बोलता है लगभग 5 वर्ष हो गए। चौक बोलता है जब मैं तुम पर घिसा जाता हूँ तो तुम्हें दर्द नहीं होता। ब्लैक बोर्ड बोलता है चौक क्या बात करते हो, अरे दर्द क्यों होगा, मुझे तो प्रसन्नता होती है कि जितना तुम्हें मुझ पर घिसा जाता है उतना ही विद्यार्थी कुछ नया सीखते हैं। फिर चौक क्या बोलता है, यह तो है। फिर ब्लैक बोर्ड बोलता है क्या तुम्हें मुझ पर घिसना अच्छा लगता है। तो चौक बोलता है मुझे तो तुम पर घिसना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब जब मुझे शिक्षक घिसने हेतु उठाता है मुझे लगता है कि मैं उसका हथियार हूँ। कितने ही बौद्धिक शब्द मुझसे आकृति पाते हैं। तो इस तरह देख लिया आपकी चौक और ब्लैक बोर्ड किस तरह आपस में संवाद लेखन इस तरह होता है, आपस में बात विवाद कर रहा है। अब कलम और कॉपी किस तरह आपस में कर रहे हैं, फिर खिड़की और दरवाजे किस तरह बात करेंगे। तो आगे आप देख सकते हैं कि कलम और कॉपी का संवाद देखिए किस तरह होता है। कलम कॉपी क्या मेरा तुम पर घिसे जाना तुम्हें अच्छा लगता है। कॉपी जब तुम्हारे द्वारा विद्यार्थी या अन्य लोग मुझ पर सुंदर सुंदर शब्द लिखते हैं तो मैं फूली नहीं समाती हूँ। कलम सच। कॉपी लेकिन कभी कभी तुम्हारी स्याही मुझ पर फैल जाती है तो मुझे बहुत दुख होता है, मेरी सुंदरता बिगड़ जाती है। तो अब कलम बोल रहा है मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती, लेकिन कई बार मुझे सावधानी से चलाया नहीं जाता तो ऐसा होता है। अब कॉपी बोल रहा है मुझे तो तुम पर नाज होता है, क्योंकि तुम्हारे बिना तो मेरा होना न होना एक समान है। तुम ही तो मुझे उपयोगी बनाती हो, मैं तहे दिल से तुम्हारा धन्यवाद करती हूँ। कलम बोल रहा है ऐसा न कहो, तुम्हारे बिना मेरी भी कोई उपयोगिता नहीं है। तो अब देख लिए कि कॉपी और कलम किस तरह आपस में संवाद करते हैं, बात विवाद करते हैं, आपस में बातें करते हैं। अब खिड़की और दरवाजा से संवाद किस तरह होता है, मतलब बातचीत किस तरह होता है। अब देखिए खिड़की क्या कह रहा है, खिड़की दरवाजे भैया क्या कह रहे हो। दरवाजा क्या करूं, सुबह से परेशान हूं, ना जाने इस घर में आज क्या कार्यक्रम है, इतने लोग आते जाते हैं और मुझ पर बार बार खुलना बंद होना पड़ रहा है। खिड़की बोलता है परेशान क्यों होते हो। दरवाजा बोलता है क्यों, क्या मैं थकता नहीं। खिड़की भाग्यवान हो दरवाजे भैया, कितने लोगों को रास्ता देते हो, एक मैं हूँ, सुबह खुलती हूँ तो रात को बंद होती हूँ। हाँ अगर बारिश या तेज हवा चल रही हो तो उस समय धड़ाम से बंद कर दी जाती हूँ। दरवाजा मुझे देखो, सारा दिन खुलना बंद होना, बस यही मेरा काम है, और यदि घर वाले कहीं जाएंगे तो इतना बड़ा ताला लगा देंगे कि मैं उस ताले में फंसा फंसा ही थक जाता हूँ। अब खिड़की बोल रहा है मेरा काम तो चिटकनी से ही चल जाता है। खिड़की दरवाजे भैया हर हाल में खुश रहना सीखो, इसी का नाम जीवन है। तो आप देख लिए किस तरह से संवाद लेखन होता है। अब आप लोग को अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी पढ़ा देती हूँ। पहला प्रश्न है पापा खो गए नाटक का उद्देश्य अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर पापा खो गए नाटक सजीव और निर्जीव पात्रों का सम्मिश्रण है, मतलब सजीव, इसमें कुछ सजीव पात्र भी हैं, कुछ निर्जीव पात्र भी हैं। आप जानते ही होंगे पापा खो गए नाटक में सजीव कौन कौन है, जैसे कौवा सजीव है, बाकी जो है निर्जीव पात्र है, जैसे लेटर बॉक्स, बिजली का खंभा, पेड़, और वहां जो एक पोस्टर लगा हुआ है, यह सब निर्जीव पात्र है। तो पापा खो गए नाटक का उद्देश्य, मतलब जो सार मैं अभी आपको पढ़ाई हूँ उसी का इसमें रूप दिया है। तो इसका उत्तर है पापा खो गए नाटक सजीव और निर्जीव पात्रों का सम्मिश्रण है। लेखक विजय तेंदुलकर अपनी इस काल्पनिक प्रस्तुति में पूर्णतया सफल रहे हैं। इसमें उन्होंने बताना चाहा है कि कैसे आजकल बच्चों का अपहरण करके पैसे कमाना दुष्ट लोगों को आसान लगने लगा है बजाय परिश्रम करने के। इसी आधार पर उन्होंने बताया है कि किस प्रकार एक दुष्ट व्यक्ति एक नन्ही बालिका को रात के अंधेरे में नशीला पदार्थ सुंघाकर उठाकर ले जाता है, लेकिन खंभा, पेड़, लेटर बॉक्स और कौवा अपनी सूझबूझ से उसे बचा लेते हैं। लेटर बॉक्स के माध्यम से लेखक ने आजकल के बच्चों की समस्या को उभारा है कि वे अपनी पढ़ाई में अधिक रुचि नहीं लेते हैं, वे अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हैं, वे इस बात को समझने की चेष्टा नहीं करते हैं कि उनके माता पिता कितनी मुश्किल से उन्हें पढ़ाते हैं। कौवे के माध्यम से लेखक यह समझाता है, प्रतीत होता है कि हमें अपने आसपास के वातावरण में सतर्क रहना चाहिए, सही व गलत व्यक्ति की पहचान करनी चाहिए और सामाजिक तत्वों को समाज से समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। पेड़ और खंभे
से यह दर्शाया गया है कि हमें परोपकारी होना चाहिए, अर्थात दूसरों की सहायता करनी चाहिए। जैसे खंभे के तेज हवा से गिरने पर पेड़ ने उसे सहारा देकर बचाया। प्रश्न संख्या 2, नाटक में पेड़ ने अपने बारे में क्या विचार प्रस्तुत किए हैं? उत्तर, नाटक में पेड़ ने अपने बारे में कहा है कि मेरा जन्म इसी जगह हुआ, यहाँ ऊंचे ऊंचे घर न थे, वह सिनेमा का पोस्टर व उसमें नाचने वाली भी नहीं थी, सिर्फ सामने यह समुद्र था, मुझे तब बहुत अकेलापन महसूस होता था। प्रश्न संख्या 3, लेटर बॉक्स ने एक पत्र पढ़कर यह क्यों कहा कि मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था? उत्तर, लेटर बॉक्स अपना मन बहलाने हेतु लोगों के पत्र पढ़ा करता था। एक बार उसने एक पत्र पढ़ा जो एक अध्यापक का पत्र था। अध्यापक ने एक परीक्षित नामक लड़के की शिकायत उसके पिता श्री गोविंद राव से की थी कि उसका पुत्र कक्षा में मन लगाकर पढ़ता नहीं है, कक्षा से नायब होकर कंचे खेलता रहता है। यह पढ़कर लेटर बॉक्स को गुस्सा आ जाता है। वह सोचता है कि पिता इतनी मुश्किल से धन कमाकर बच्चों को पढ़ाते हैं और बच्चे यह बात नहीं समझते। तभी उसने यह कहा कि यदि मैं हेडमास्टर होता तो परीक्षित जैसे बच्चे के होश ठिकाने लगा देता। प्रश्न संख्या 4, बच्चे उठाने वाला कोई और काम क्यों नहीं करना चाहता था? उत्तर, बच्चे उठाने वाला कोई परिश्रम का काम नहीं करना चाहता था, इसलिए उसे यही काम सही लगता था। प्रश्न संख्या 5, कौवा समाज में होने वाली घटनाओं की जानकारी कैसे रखता था? उत्तर, कौवा सारा दिन उड़ उड़ कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता था, इसलिए उसे समाज में होने वाली सारी घटनाओं की जानकारी थी, जबकि खंभा, लेटर बॉक्स व पेड़ एक ही स्थान पर खड़े रहते थे। प्रश्न संख्या 6, लड़की दुष्ट आदमी के चंगुल से कैसे बची? उत्तर, जब दुष्ट आदमी भोजन करके वापस आया तो लड़की को अपने स्थान पर ना पाकर परेशान हो गया। उसने उसे ढूंढना चाहा, लेकिन कुछ ही देर में कौवे ने भूत भूत कहकर शोर डाल दिया। साथ ही पेड़, खंभा व लेटर बॉक्स भी भूत भूत चिल्लाने लगे। ऐसा होते ही दुष्ट आदमी अपनी जान बचाकर भाग गया और लड़की उसके चंगुल से बच गई। प्रश्न संख्या 7, लेटर बॉक्स ने लड़की के पिता को ढूंढने हेतु क्या किया? उत्तर, लेटर बॉक्स पढ़ना लिखना जानता था। उसने पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, पापा खो गए, ताकि लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित हो। साथ ही उसने सभी को कहा कि आप में से किसी को इस लड़की के पापा मिल जाए तो उन्हें जितनी जल्दी हो सके यहाँ ले आइएगा। प्रश्न संख्या 8, इस पाठ का संदेश क्या है? उत्तर, इस पाठ का संदेश है कि हमें अपने समाज में असामाजिक तत्व जो गंदे आदमी होते हैं उसको समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। दुष्ट लोगों को दंडित करवाने में पुलिस का सहयोग देना चाहिए। बच्चों को पढ़ाई में ध्यान लगाना चाहिए तो माता पिता की मुश्किलों को समझने का प्रयास करना चाहिए। समाज में रहकर हमें एक दूसरे का सहयोगी बनना चाहिए। इसी के साथ पाठ समाप्त होता है बच्चों। आशा है आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। और बच्चों, आप मेरे चैनल देव नागरिक को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे जरूर क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी। धन्यवाद बच्चों।